गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे, लास्ट टाइम हमने हमारा जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन था उसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो अब उसकी वर्क से स्टार्ट हो रही है। तो अपनी एहसान की बुक सभी बच्चे ओपन करेंगे इस वीडियो के साथ साथ। तो देखिए बच्चे, पेज नंबर 55 रहेगा हमारा। तो सबसे पहले एक सैंपल प्रॉब्लम दे रखी है। जैसे ही जो मोमेंटम का टॉपिक है वो फिनिश होता है, उसके बिल्कुल नीचे तुम्हें क्या मिलेगी, एक सैंपल प्रॉब्लम मिलेगी। तो उस सैंपल प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन। एक मैन है बच्चे, उसका मोमेंटम आपने क्या करना है, बतलाना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, जिसका मास दे रखा है बच्चे। तो सैंपल प्रॉब्लम है, उसके अंदर मास बच्चे गिवन हो सकता कितना, 75 kg। और फिर बोल रहा है कि व्हेन ही वॉक विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वो चल रहा है बच्चे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी वैल्यू है बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दे रखी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना था बच्चे, मोमेंटम। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई V होता है। तो M कितना हुआ 75 मल्टीप्लाई V कितना हुआ 2। तो दोनों के मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना आया 150 kg मीटर पर सेकंड। ये बच्चे हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बस इतना ही करेंगे जी। 1 2 3 4 5 स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी। अब आते हैं हम हमारे वर्कशीट के ऊपर। तो वर्कशीट में जो जो क्वेश्चन आप करेंगे अपनी फेयर नोटबुक पे और लर्न करेंगे, तो उनको टिक करते रहना साथ साथ में बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आप, ठीक है। तो टिक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो पहले जो फर्स्ट टू 18 क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 करोगे आप, और क्वेश्चन नंबर बेटा 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करोगे, और क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। फर्स्ट 1 टू 18 क्वेश्चन में आप सिर्फ इन्हीं 5 क्वेश्चन को राइट करेंगे और लर्न करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्या कह रहा है देखो, What is the total momentum of the bullet and gun before firing। तो कह फायरिंग करने से पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा गन का और बुलेट का। अब तुम्हें पता फायरिंग करने से पहले जो हमारे पास जो गन होती है बच्चे, वो तुम्हें पता कहाँ होती है, रेस्ट के ऊपर होती है। कहाँ होती है, रेस्ट के ऊपर। बुलेट भी कहाँ होती है, रेस्ट पे, और गन भी कहाँ होती है, रेस्ट पे। मतलब मान लो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और गन की वेलोसिटी भी कितनी, मान क्या ले, है ही 0, क्योंकि दोनों का है, रेस्ट के ऊपर है। तो रेस्ट पे दो बच्चे, मोमेंटम कितना होगा, दोनों का मोमेंटम होगा जी 0। अब एक ही लाइन में लिखोगे क्या, 0, बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट। हमने पढ़ा था कि यदि मूव करेगा तब भी मोमेंटम आएगा, वरना तो मोमेंटम 0 होगा जी, यदि वो रेस्ट पे है तो पहले का 5th क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, ओनली 0 लिखेंगे, सिर्फ ओनली 0। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। तो 9 को पढ़ेंगे, नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम बताना है आपको किसका, अनबैलेंस्ड फोर्स का। विच स्लो डाउन ए मूविंग बाईसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। तो कह रहा है भाई, जब हम किसी भी साइकिल को चला रहे होते हैं, जब हम उसके पैडल को क्या करना बच्चे, चलाना छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, तब कह रहे हैं तो वो हमारी क्या होती है, स्लो हो जाती है साइकिल। तो क्यों होती है बच्चे, कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स है जो उसको स्लो करता है। तो हमें पता है जैसे हम पैडल मारना स्टॉप कर देंगे तो हमारी जो साइकिल जो होगी बच्चे, उसका जो टायर होता है, उस टायर के बीच में और जो तुम्हारे पास ग्राउंड है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो क्या करता है, उस साइकिल की मोशन को रोकता है, उसका अपोज करता है। तो कौन सा अनबैलेंस फोर्स जो उसको स्लो करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर में लिखेंगे डायरेक्ट क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यही आंसर होगा बस सिर्फ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। तो करे एक बॉल है बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक बॉल है मान लीजिए, तो उस बॉल को वो क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है बच्चे कुछ हाइट के ऊपर, मान लो नीचे उसको डाल रहा है वो, ठीक है, नीचे फेंक रहा है। तो कह रहा है कि इट्स स्पीड इंक्रीजेस ग्रेजुअली। तो कह रहा है उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, नीचे आएगा तो उसकी स्पीड कह रहा है बढ़ती चली जाएगी। तो आगे कह रहे हैं नेम द फोर्स विच काज दिस चेंज इन स्पीड। तो कौन सा फोर्स है जो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है। तुम्हें पता है जैसे हम ऊपर से किसी भी चीज को छोड़ देंगे हाइट से, तो वो नीचे आएगी, और नीचे क्यों आती है, क्योंकि
अर्थ के कारण आती है, ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण आती है। तो अब कौन सा फोर्स होगा वहां पे बच्चे, एक्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या ग्रेविटी सिंपल भी आप लिख सकते हो बच्चे, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, कह रहे मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज, तो बच्चे उसने क्या दे रखा है, ए ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मास दे रखा है ए ऑब्जेक्ट का, बच्चे वो कितना दे रखा है, मैंने ए लिख दिया एम के डिवाइड में, तो 6 kg लिख रखा है बच्चे। और बी ऑब्जेक्ट का जो मास दे रखा है वो कितना है, 34 kg है, कितना है, 34 kg है। विच ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए और बी हैज मोर इनर्शिया, तो अगर ए और बी ऑब्जेक्ट में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मैं पढ़ के आया था इनर्शिया बच्चे किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मास के द्वारा, जिसका ज्यादा मास होगा उसका ही इनर्शिया क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। तो दोनों में से मेरे ख्याल से बी ऑब्जेक्ट का जो मास है बच्चे वो क्या है, ज्यादा है, लार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका इनर्शिया भी क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। तो आप क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे ए ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ए हैज मोर inertia because it has large mass, ये आंसर लिखेंगे आप, कह रही है हमारा आंसर हुआ। अब आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 15 के ऊपर, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉज ऑफ मोशन, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जो लॉज ऑफ मोशन, जिसने लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, तो क्या हुए बच्चे, सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, ये नाम लिखेंगे बच्चे आंसर में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, पूरा नाम लिखेंगे सर आइजक न्यूटन, ये आंसर होगा बच्चे। तो ये हुआ जी हमारे पास। अब आइए इसमें इतना ही करेंगे आप, पहले 18 क्वेश्चन में यही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, दोबारा फिर बता रहा हूं। अब आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, तो 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू स्टॉप ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि क्यों आसान है एक टेनिस बॉल को रोकना, एक टेनिस बॉल को स्टॉप करना, किसके कंपैरिजन में बच्चे, क्रिकेट बॉल के कंपैरिजन में, जबकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है जी। फिर क्या हुआ, वेलोसिटी सेम है तो जी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फोर्स होगा उतना ही ज्यादा लगेगा जितना मास ज्यादा होगा। तो यदि कोई बहुत बड़ी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है ज्यादा मास के साथ, तो उसको रोकने के लिए बच्चे उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा मास वाली बॉडी को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, टेनिस बॉल जो है उसका मास क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल, ये भी हमने पढ़ा था। तो यदि मास कम है टेनिस बॉल को, तो उसको रोकने के लिए बच्चे फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा जी। मतलब बेटा जोर कम लगाना पड़ेगा, ताकत कम लगानी पड़ेगी। तो मतलब हमें आसानी हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि टेनिस बॉल को रोकना आसान है, किसकी तुलना में, क्रिकेट बॉल की तुलना में। तो आंसर में क्या लिखोगे, बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज टेनिस बॉल हैज लेस मास देन क्रिकेट बॉल, ठीक है, क्योंकि उसका मास क्या है बच्चे, लेस है, किसके तुलना में बेटे, क्रिकेट बॉल की तुलना में, ठीक है। और उसको स्टॉप करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेस क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर में ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय, एक टॉय 19वां करेंगे आगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, और 19 में मैंने करवा दिया, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे डायरेक्ट सीधा, ठीक है। तो 22 के अंदर बच्चे क्या कर रखा है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है एक कार का। तो उसने मास दे रखा है, उसका क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं मैं। मास दे रखा है बच्चे कितना, 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो पहले तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको किस में बदल लें बेटा, केजी में बदल लें। तो केजी में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर दें, 1000 से।
2 0 2 0 कैंसिल आउट हुई तो 0.2 kg आया जी। कितना आया? 0.2 kg। और फिर उसने वेलोसिटी दे रखी है बच्चे कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम निकालना था। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास अभी निकाला 0.2 डिवाइड बाय बच्चे कितना होता है तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई में वेलोसिटी 5, तो दोनों की मल्टीप्लाई तुम्हारे पास कितना आया बच्चे? 1 आया। कितना आया? 1 kg मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इतना ही करेंगे बस डायरेक्ट। क्लियर? तो हमारा फिनिश होता है। इसके बाद में बच्चे 22वें क्वेश्चन के बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखो क्या कह रहा है। अब 23 में ये आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। कर मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? ठीक है, किसी भी कार के जिसका वेट कितना है बच्चे? 1500। तो मास दे रखा है बच्चे कितना? 1500 kg। ओके, इट्स स्पीड इंक्रीज, उसकी स्पीड बढ़ रही है बेटे 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। मतलब स्वरूप के अंदर जो वेलोसिटी है तुम्हारे पास वो कितनी है? 36 है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यू दे रखी है, मान लो 36 किलोमीटर पर आवर। तो कन्वर्ट कर लो बच्चे इसको मीटर पर सेकंड में। हमने किया था क्या? 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 पे कटा कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने पता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा फाइनल वेलोसिटी बढ़ने से कितनी होती है उसके पास? 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो मैंने इसको भी कन्वर्ट किया 72 डिवाइड मल्टीप्लाई 5/18। तो इसको मैं काटता हूँ तो कितना आया तुम्हारे पास? ये आता बच्चे तुम्हारे पास, इसको काटो 3 पे आएगा, नहीं आएगा? नहीं, 3 पे नहीं आता भाई, 4 पे आएगा। कितने पे आएगा? 4 पे आएगा। तो इसको मैंने 4 पे काटा तो कितना आया तुम्हारे पास? 20 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। चलो, तो हमने तो चेंज बताना था भाई, कितना चेंज आया। तो शुरू में मोमेंटम देख लेता हूं मैं। सबसे पहले क्या लिखा मेरे को? मैंने इनिशियल मोमेंटम। पहले क्या लिखेंगे आप? इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम निकालो बेटे, क्या करो? इनिशियल वेलोसिटी के तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। कितना हुआ? mu हुआ। तो m कितना है तुम्हारे पास? ये है। और मल्टीप्लाई में कितना हुआ बच्चे? 10 हुआ। तो दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना है तुम्हारे पास? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आया बच्चे। अब निकाल लेता हूं क्या? फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए क्या करो? फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो क्या किया? m इंटू वी हुआ जी। तो m तुम्हारे पास कितना? 1500 मल्टीप्लाई में वेलोसिटी कितनी? 20 भाई। तो मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा, कितना हुआ? 30 और 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आया मेरे पास। तो मेरे को क्या निकालना था? चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या करोगे बच्चे? चेंज निकालने के लिए हमेशा लास्ट वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। तो लास्ट वाले में से पहले वाला घटा, ये क्या किया? 30 तुम्हारे पास राइट करने के बाद उसमें से ऊपर वाली वैल्यू का माइनस करने से आपके पास कितना आएगा? 15,000 ही कुछ आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्या रहा बच्चे? क्वेश्चन नंबर जो अब कर रहे थे 23 का ये आंसर रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, क्लियर है? तो क्या करेंगे? पहले इनिशियल मोमेंटम निकाला, फिर हमने क्या निकाला बच्चे? फाइनल मोमेंटम निकाला। ठीक है, दोनों की हमने क्या कर दी? यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो आप खुद कर लेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, तो इसमें 30,000 में से 30,000 में से आपको 15,000 माइनस करना है, तो 15,000 ही बचेगा। तो चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर? 24 पे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 जो है, क्वेश्चन नंबर 24, इसके बाद में डायरेक्ट करेंगे। और 24 में बच्चे क्या दे रखा है? इसने मास दे रखा है बोए का कितना? 25 kg। और मोमेंटम गिवन अब की बार, मतलब p की वैल्यू गिवन है 125 kg मीटर पर सेकंड। और कैलकुलेट क्या करनी है बच्चे? वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। चलो कर देंगे अभी कैलकुलेट। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होती है।
मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालनी है हमें, मास को यहाँ लेके जाओ, डिवाइड में होगा, तो p डिवाइड बाय में m किसका फॉर्मूला बना बच्चे, वेलोसिटी का फॉर्मूला बना। किसका बना, वेलोसिटी का। तो मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, p बाय m बना। p की वैल्यू दी हुई है 125, m की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चे 25, तो 25 किस पे कटा, 5 पे कटा, तो कितनी वेलोसिटी हुई 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आएगा बच्चे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे बच्चे। अब 25 क्वेश्चन में, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे जी। कितना करेंगे, 25। अब 25 में क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट करना मोमेंटम। पहले पार्ट में एक एलिफेंट का, एक हाथी का कैलकुलेट करेंगे, जिसका मास दे रखा है कितना 2000 kg, जो मूव कर रहा है किसके साथ, 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लगी हुई है लास्ट में, तो v की वैल्यू दी हुई है और m की वैल्यू दी हुई है। खुद करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद। ऊपर कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। और नीचे वाला क्वेश्चन में बुलेट का मास दे रखा है 0.02 kg, और वो मूव कर रहा है बेटा 400 मीटर पर सेकंड के साथ, मतलब v की वैल्यू दे रखी है। तो v दे रखा है, m दे रखा है, दोनों केस में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बाहर आएगा आपके पास, और मैच कर लेना पीछे आंसर, तो बिल्कुल एज इट इज होगा। फिर भी 25 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके बाद भी हम मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।